आप सभी को एक बार फिर से नमस्कार। ऑनलाइन ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। क्लास 12th मैथमेटिक्स मैट्रिसेस में हम आज डिस्कस करेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। इसके पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल अगर नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। नाउ कम टू द टॉपिक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। व्हाट आर द सिमेट्रिक मैट्रिसेस? तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जितने भी हैं, ये ध्यान रहे कि हम सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए डिस्कस करते हैं। सो स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, मतलब अगर उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स का उसके बराबर ही आए, सेम मैट्रिक्स आए, तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम ट्रांसपोज कर मैट्रिक्स कहते हैं। दैट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, नॉट ट्रांसपोज। ट्रांसपोज अगर मैट्रिक्स के बराबर आए तो हम उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। दैट इज ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई। मतलब पोजीशन को अगर हम बदलें भी, रोज को कॉलम में भी बदलें, तो वही एलिमेंट हमको मिले फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आई एंड जे। मतलब रोज़ को कॉलम में चेंज करने पे स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर सेम मैट्रिक्स हमको मिलता है तो हम उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं सिंपली। ठीक है, मतलब इतना ही समझिए कि इफ़ यू आर इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम एंड यू गेट द सेम मैट्रिक्स, देन दैट मैट्रिक्स इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आप यहाँ देखिए, ये एग्जाम्पल हमने लिया है 1 2 3 2 4 5 3 5 6, ये 3 रोज़ हैं मैट्रिक्स ए की। अब इसका ट्रांसपोज हमने फाइंड किया, तो ट्रांसपोज कैसे फाइंड करते हैं आपको पता है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम होगा, मतलब 1 2 3 जो रो है पहला, वो पहला कॉलम 1 2 3 हो जाएगा। दूसरा रो जो है 2 4 5, वो दूसरा कॉलम 2 4 5 हो जाएगा। और तीसरा रो जो है 3 5 6, वो तीसरा कॉलम 3 5 6 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ए और ए ट्रांसपोज दोनों ही सेम है, मतलब ट्रांसपोज करने के बाद भी हमको वही मैट्रिक्स मिल रहा है। इसका मतलब ए क्या हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। ये दूसरा एग्जाम्पल आप देखिए, हमने बी लिया है ए यू एक्स पहली रो, यू टी आर दूसरी रो, एक्स आर पी तीसरी रो। अब इसका ट्रांसपोज हम फाइंड कर रहे हैं, तो आपको मिल रहा है, अब जो पहला रो है ए यू एक्स, वो पहला कॉलम हो जाएगा ए यू एक्स। दूसरा रो यू टी आर, वो दूसरा कॉलम हो जाएगा यू टी आर। तीसरा रो एक्स आर पी, वो तीसरा कॉलम एक्स आर पी हो जाएगा। तो आप बी और बी ट्रांसपोज में कंपेयर कीजिए तो दोनों ही आपको सेम मिल रहे हैं। इसका मतलब बी भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अच्छा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर का हम लिखते कैसे हैं, अगर हमको आइडिया नहीं पता है तो आपसे पूछा जाएगा राइट एन एग्जांपल ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो आपको रटना पड़ेगा। लेकिन इसका एक सिंपल तरीका होता है बनाने का। जैसे आपको 3x3 का सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखना है, तो आप क्या कीजिए कि जो पहला रो जैसे आप भरते हैं, मान लो हमने यहाँ पे ए यू एक्स भर दिया पहला रो, ठीक है, पहला रो आपने से भरिए, आप ए यू एक्स भर दिया, तो वही एलिमेंट आप पहले कॉलम में भी भरिए। मतलब पहला रो अगर ए यू एक्स है तो पहला कॉलम भी ए यू एक्स होगा, मतलब ये तो पहले से है यू एक्स, दूसरा और तीसरा एलिमेंट लिख दीजिए। तो पहला कॉलम और पहला रो दोनों सेम हो गए। अब दूसरे रो पे आइए, तो दूसरे रो पे जो आप भर, जैसे दूसरे रो में पहला एलिमेंट तो भरा ही है यू, अब इसमें दूसरे रो में 2 एलिमेंट बचते हैं, उनमें कुछ भी आप भर दीजिए। जैसे यहाँ पे हमने टी आर भरा है, ठीक है, तो दूसरा रो हो गया यू टी आर। अब दूसरा कॉलम भी वही होना चाहिए, तो दूसरे कॉलम में भी ऑलरेडी यू भरा हुआ है जो कि पहले रो में था। अब दूसरे कॉलम में दूसरा एलिमेंट भी टी भरा हुआ है जो आपने अभी दूसरे रो में भरा है। अब दूसरे रो में तीसरा कॉलम बचता है, और मतलब तीसरे कॉलम में तीसरा एलिमेंट बचता है, और दूसरे रो में तीसरा कॉलम तीसरा एलिमेंट आर भरा हुआ है। तो आप क्या कर सकते हैं, दूसरे कॉलम में तीसरे एलिमेंट को आर भर सकते हैं। इस तरह से दूसरी रो और दूसरा कॉलम भी सेम हो गया। दूसरी रो हो गई यू टी आर, दूसरा कॉलम भी हो गया यू टी आर। अब तीसरे रो में तीसरा एलिमेंट बचा है, या तीसरे कॉलम में तीसरा एलिमेंट बचा है, वहाँ कुछ भी आप भर सकते हैं अपने से। तो इस तरह से आप अगर उसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो वही मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक है, मतलब बहुत आसान है। पहले रो में आप जो भर रहे हैं वो पहले कॉलम में भरिए, मतलब इतना पूरा करते चलिए। पहला रो पहला कॉलम पूरा कीजिए, फिर दूसरा रो दूसरा कॉलम पूरा कीजिए, फिर तीसरा रो तीसरा कॉलम। तो पहला रो पहला कॉलम, दूसरे रो दूसरा कॉलम, इतना तक तो तीसरा रो भी आपका ज़्यादातर पूरा हो जाएगा, सिर्फ लास्ट एलिमेंट बचेगा, उसमें आप कुछ भी भर सकते हैं। तो दिस इज़ वेरी इजी वे टू कंस्ट्रक्ट द सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ एनी ऑर्डर।
अब 2x2 का है तो सिंपली आप भर सकते हैं, मतलब 1 2 भर दिया पहले रो, तो पहला कॉलम 1 2 हो गया। अब उसके बाद एक ही एलिमेंट बचता, वहाँ पे कुछ भी भर सकते हो आप। तो बहुत आसान है, आप खुद कंस्ट्रक्ट करके 3x3 और 2x2 के सिमेट्रिक मैट्रिक्स आप कमेंट में लिखेंगे, हमको बताएंगे। अब यहाँ हमको चेक करना है सी सिमेट्रिक है आर नहीं, आर नॉट, मतलब चेक वेदर सी इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर नॉट। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स चेक करने के लिए हमको इसका ट्रांसपोज लेना होगा। अब देखिए ये ट्रांसपोज हमने लिया तो 4 8 1 जो पहला रो है वो पहला कॉलम 4 8 1 हो जाएगा, दूसरा रो जो 12 5 2 है वो दूसरा कॉलम हो जाएगा, तीसरा जो 7 3 6 है वो तीसरा कॉलम 7 3 6 हो जाएगा। अब आप सी और सी ट्रांसपोज को मैच कीजिए, तो सी में पहली रो 4 8 1 है और सी ट्रांसपोज में पहली रो 4 12 7 है। इसका मतलब ये दोनों अनइक्वल हैं, मतलब सी ट्रांसपोज सी के बराबर नहीं मिलता है। इसका मतलब सी क्या हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। तो यहाँ तक हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स को डिस्कस किया। ठीक है, एक बार फिर से कि जिस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करने पे वही मैट्रिक्स मिलता है सेम, उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे आते हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, मतलब उसका ट्रांसपोज उसके माइनस टाइम के बराबर आता है। दैट इज ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आई एंड जी। मतलब रोज और कॉलम को हम इंटरचेंज करते हैं तो साइन सिर्फ चेंज होता है, ठीक है, माइनस के साथ। जैसे ए आई जे है वो अगर जे आई पोजिशन पे जाता है तो माइनस होगा, ठीक है। तो ये हो गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब ट्रांसपोज करने पे जो नया मैट्रिक्स मिलता है वो माइनस ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर होता है, उसको हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। अब इसमें एक ये प्रॉपर्टी है, प्रूव दैट ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ज़ीरो। मतलब जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है आपको अगर दिया है, आप देख के ही बता सकते हैं कि वो स्क्यू है या नहीं, उसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं वो ज़ीरो होते हैं। कैसे इसको हम प्रूफ करेंगे, तो अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई होता है, ठीक है। अब डायगोनल एलिमेंट अगर हमको फाइंड करना है तो डायगोनल एलिमेंट स्क्वायर मैट्रिक्स में कहाँ होता है, जहाँ आई इज इक्वल टू जे, A11 A22 ये सभी डायगोनल एलिमेंट होते हैं, मतलब आई इज इक्वल टू जे हो गया। तो अगर हम आई इज इक्वल टू जे इसमें रखें तो हमको मिलेगा ए आई इज इक्वल टू माइनस ए आई। दोनों को एक साइड में ले जाएं तो 2ai इज इक्वल टू ज़ीरो, दिस मीन्स ai इज इक्वल टू ज़ीरो। और ai क्या है, डायगोनल एलिमेंट है। आई को अगर 1 रखें तो A11 A22 A33 ये सभी डायगोनल एलिमेंट हैं जो सभी ज़ीरो हैं। देयरफॉर ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ज़ीरो। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सभी डायगोनल्स ज़ीरो होते हैं। अब एग्जाम्पल ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये देखिए है, इसमें ये 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें तीनों ही डायगोनल ज़ीरो हैं पहले से। तो फिर पहला रो A0 8 1, दूसरा -8 0, तीसरा -1 -2 1। अब अगर आप इसको ध्यान से चेक करें, चलिए इस तो प्रॉपर्टी है मैं आगे डिस्कस करूँगा, पहले आप देखिए इसका ट्रांसपोज। तो A ट्रांसपोज हो जाता है 0 माइनस, मतलब पहला रो जो है वो पहला कॉलम बनता है, तो पहला रो है 0 8 1, वो पहला कॉलम हो गया 0 8 1। दूसरी रो है -8 0 -8 0 2, तो वो दूसरी कॉलम बन जाती है -8 0 2। ओके, अब तीसरी जो रो है वो है -1 -2 0, वो तीसरा कॉलम बन जाता है -1 -2 0। यहाँ जो अब हमने दूसरी रो में -8 0 2 लिखा हुआ, जो दूसरा कॉलम -8 0 3 लिखा गया है, थोड़ा सा मिस्टेक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ 2 होगा। ओके, अब हमने इसका ट्रांसपोज भी निकाल लिया। अब आप कंपेयर कीजिए कि A और A ट्रांसपोज में कैसे एलिमेंट है। पहला रो देखिए A में 0 8 1 है और A ट्रांसपोज में देखिए तो 0 -8 -1 है। दूसरा देखिए A में तो -8 0 2 है और A ट्रांसपोज में 8 0 2 है। तीसरा देखिए तो -1 -2 0 A में है और ट्रांसपोज में 1 2 0 है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखें तो इसमें सिर्फ साइन का डिफरेंस है। तो अगर हम A ट्रांसपोज से माइनस कॉमन ले लें
तो माइनस कॉमन लेने से पहली रो हो जाएगी 081, दूसरी रो हो जाएगी -802 और तीसरी रो हो जाएगी -1 -2 0। इस तरह से ये क्या हो जाएगा, ए के बराबर आ जाएगा माइनस कॉमन लेने के बाद। तो इसका मतलब ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a, दिस मीन्स ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हम लिखते कैसे हैं, पहले ये देखते हैं कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसके बाद हम आगे जाते हैं। तो ये ध्यान रहे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को किसी भी ऑर्डर का, जैसे हमने सिमेट्रिक में बताया था, किसी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को लिखना है, कोई भी ऑर्डर हो, तो सबसे पहले आप डायगोनल एलिमेंट्स को 0 बनाइए। जैसे इसमें 0 0 0, A11 A22 A33 A0 0 0। उसके आगे क्या कीजिए कि पहली रो लीजिए। अब पहले रो में जो ऊपर भरते हैं, जैसे यहाँ 8 1 भरा है सेकंड और थर्ड एलिमेंट, तो पहले कॉलम में उसका अपोजिट साइन भरिए, -8 -1। मतलब पहला रो हो गया 0 8 1, तो पहला कॉलम हो गया 0 -8 -1। अब दूसरी रो में देखिए, तो दूसरी रो में दो एलिमेंट आपको ऑलरेडी मिल चुके हैं, -8 और 0। तीसरा एलिमेंट बचता है, तो तीसरा एलिमेंट आप कुछ भी रख सकते हैं अपने से, लेकिन वही ध्यान रखना है कि वही एलिमेंट दूसरे रो का तीसरा एलिमेंट भी होना चाहिए। तो जैसे दूसरा रो बन गया -802, तो दूसरे कॉलम में भी यही होना चाहिए, लेकिन वो साइन 0 के नीचे जो आप भरोगे वो साइन अपोजिट होना चाहिए। तो 8 0 -2 हो गया, और तीसरा एलिमेंट तो 0 है। इसमें तो आपको बहुत कम ही भरना है, क्योंकि 3 एलिमेंट इसमें ऑलरेडी आपको 0 भरने हैं, जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं A11 A22 A33। अब ऊपर जो भरते हैं रो में, वही कॉलम में भरिए बट अपोजिट साइन। तो इस तरह से आप किसी भी ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इजीली आप कंस्ट्रक्ट करके देखिएगा, कमेंट में हमको बताइएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम। ये एग्जाम्पल है या थ्योरम कह सकते हैं। फॉर एनी स्क्वेयर मैट्रिक्स A विथ रियल नंबर एंट्रीज, A प्लस A ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड A माइनस A ट्रांसपोज इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हमको प्रूव करना है। तो हमने B को मान लिया A प्लस A ट्रांसपोज। अब चूंकि ये अगर सिमेट्रिक है तो इसका ट्रांसपोज इसी के बराबर आना चाहिए, और यही हमको प्रूव भी करना है, मतलब इसका ट्रांसपोज लेना है। तो B ट्रांसपोज हो गया A प्लस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी हम लगाते हैं यहाँ पे, तो A प्लस बी होल ट्रांसपोज होता है A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। यहाँ पे है A प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो वही प्रॉपर्टी हम लगाएं, तो A ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज, और फिर ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो ट्रांसपोज ऑफ द ट्रांसपोज इज द मैट्रिक्स इटसेल्फ। मतलब दो बार जो ट्रांसपोज है वो A के ही बराबर हो जाएगा। तो ये हमको मिल गया A ट्रांसपोज प्लस A। अब मैट्रिक्स एडिशन कम्यूटेटिव होता है, तो A ट्रांसपोज प्लस A को हम A प्लस A ट्रांसपोज लिख सकते हैं। और ये क्या मिल गया, जहाँ से हमने शुरुआत किया था, मतलब B मिल गया। इसका मतलब B इज इक्वल टू A प्लस A ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो पहला ये प्रॉब्लम, जो पहला पार्ट है, वो प्रूफ हो गया। दूसरा बचता है A माइनस A ट्रांसपोज, जिसको हमको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखाना है। तो लेट C इज इक्वल टू A माइनस A ट्रांसपोज। अब C ट्रांसपोज भी हम लेंगे, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इसका ट्रांसपोज इसके माइनस टाइम के बराबर आना चाहिए। तो C ट्रांसपोज इज इक्वल टू A माइनस A होल ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज। फिर वही प्रॉपर्टी हम ट्रांसपोज के लगाएंगे, तो A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज, दैट विल बी A ट्रांसपोज माइनस A, बिकॉज ट्रांसपोज ऑफ द ट्रांसपोज इट द मैट्रिक्स इटसेल्फ। अब यहाँ हम माइनस कॉमन अगर ले लें, तो जो माइनस A है वो A हो जाएगा, और A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज हो जाएगा। तो माइनस कॉमन लेने के बाद ये माइनस C के बराबर आ रहा, तो C ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस C, देयरफॉर C इज इक्वल टू A माइनस A ट्रांसपोज इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस तरह से दोनों ही पार्ट को, एक को हमने A प्लस A ट्रांसपोज को सिमेट्रिक प्रूफ किया, और A माइनस A ट्रांसपोज को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ किया। लेकिन अगर इन दोनों को आप जोड़ दो तो क्या मिलेगा आपको, A प्लस A ट्रांसपोज प्लस A माइनस A ट्रांसपोज, दैट विल बी 2A। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आगे है एक थ्योरम, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। एक्सप्रेस द गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स एज ए सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो कभी 4 नंबर में आता है, कभी 6 नंबर में भी पूछा जा सकता है, जाता भी है।
तो ध्यान रखें हम कैसे इसको एक्सप्रेस करेंगे, यहाँ दिया हुआ विथ एग्जाम्पल। यहाँ पहले से ही पिछले वाले थ्योरम का यूज़ करते हुए पहले से ही इसको ले लिया है, ठीक है। लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, देन वी कैन राइट ए इज इक्वल टू हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। क्योंकि पहला वाला जब हमने दोनों को ऐड किया तो 2 ए आया था, तो उसका हाफ लेंगे तो ए आएगा, तो यहीं पे हाफ लगा दिया दोनों को ऐड करके, तो दैट इज़ ए। अब फ्रॉम थ्योरम हम जो पिछला वाला थ्योरम हमने प्रूव किया था, वी हैव प्रूव दैट ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। We also know from the properties of transpose of matrices that K transpose is equal to K A transpose। यहाँ जो हाफ मल्टीप्लाई किया गया है वो तो स्केलर मल्टीपल है, उसके लिए ये प्रॉपर्टी है। Therefore every square matrix can be expressed as a sum of a symmetric matrix and a skew symmetric matrix। मतलब A is equal to half A plus A transpose plus half A minus A transpose, जहाँ पे हाफ A plus A transpose सिमेट्रिक है और हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक है, और इसी को हमको आगे यूज़ करना पड़ेगा, तो ये इम्पॉर्टेंट है। आगे देखिए, दूसरा तरीका भी है इसको प्रूफ करने का जो मैथमेटिकल है। हमने मान लिया इसमें ए इज इक्वल टू पी प्लस क्यू, वेयर पी सिमेट्रिक एंड क्यू इज स्क्यू सिमेट्रिक, इसको हमने इक्वेशन 1 ले लिया। अब पी अगर सिमेट्रिक है तो पी ट्रांसपोज पी होगा, स्क्यू सिमेट्रिक है तो क्यू ट्रांसपोज माइनस क्यू होगा। अब इसी इक्वेशन 1 का हम ट्रांसपोज दोनों साइड में ले रहे हैं, तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू पी प्लस क्यू ट्रांसपोज, तो पी ट्रांसपोज प्लस क्यू ट्रांसपोज हो जाएगा ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज से। नाउ पी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सो पी ट्रांसपोज इज पी एंड क्यू इज स्क्यू सिमेट्रिक, सो क्यू ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस क्यू। तो ये दूसरा इक्वेशन मिल गया हमको, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू पी माइनस क्यू। अब अगर हम 1 और 2 को ऐड करें, नाउ फ्रॉम 1 प्लस 2 वी गेट ए प्लस ए ट्रांसपोज लेफ्ट साइड और राइट साइड 2p हो जाएगा। तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। अब अगर 1 और 2 को हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो राइट साइड क्या हो जाएगा 2q और लेफ्ट साइड हो जाएगा ए माइनस ए ट्रांसपोज, जिसको हमने रिवर्स करके लिखा है 2q इज इक्वल टू ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब इन दोनों को हम 1 में रख दें, 1 क्या था, A इज इक्वल टू पी प्लस क्यू, तो यहाँ पे हमने P की वैल्यू हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज और Q की वैल्यू हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज रख दिया। तो इस तरह से प्रूफ हो जाता है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम जिसका एप्लीकेशन आगे है। यहाँ देखिए एग्जाम्पल 22, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स B 2 minus 2 minus 4 minus 1 3 4 1 minus 2 minus 3 एज ए सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ B है, B ट्रांसपोज फाइंड किया जा रहा है, तो पहली रो पहली कॉलम हो जाएगी, मतलब 2 minus 2 minus 4 ये रो है, ये कॉलम हो गया 2 minus 2 minus 4। दूसरी रो -1 3 4 ये दूसरी कॉलम हो गई -1 3 4। तीसरी रो 1 minus 2 minus 3 तीसरा कॉलम हो गया 1 minus 2 minus 3। नाउ B प्लस बी ट्रांसपोज, अब दोनों को हमको जोड़ना है। अब ये एडिशन है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम ऐड करते हैं, तो ये हमको रिजल्टेंट मिल गया 4 minus 3 minus 3 minus 3 6 2 minus 3 2 minus 6। B माइनस बी ट्रांसपोज दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये भी मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये मिल गया हमको 0 -1 -5 1 0 6 5 -6 0। अब यहाँ देखिए कि इसके डायगोनल एलिमेंट 0 आ रहे हैं, ध्यान रखिएगा किस तरह का मैट्रिक्स ये हो सकता है। अब P हम निकाल रहे हैं हाफ B प्लस बी ट्रांसपोज, B प्लस बी ट्रांसपोज ऑलरेडी हम फाइंड कर लिए हैं। अब हाफ जो है वो स्केलर मल्टीपल हो गया इसका, तो ये सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई करके P निकाल लिया गया। अब P सिमेट्रिक है, इसको चेक करना है हमको, तो P हम ट्रांसपोज निकालते हैं, तो ट्रांसपोज इसका देखिए पहला रो 2 - 3/2 - 3/2 है जो पहला कॉलम हो जाएगा, 2 - 3/2 - 3/2। दूसरा रो -3/2 3 और 1 है तो दूसरा कॉलम हो जाएगा -3/2 3 1। तीसरा रो -3/2 1 - 3 है तो तीसरा कॉलम हो गया -3/2 1 और -3। अब आप B
P और P कॉम्प्लीमेंट दोनों को या P ट्रांसपोज दोनों को कंपेयर कीजिए तो आपको मिलेगा कि दोनों ही सेम मैट्रिक्स हैं। तो इस मीन्स P ट्रांसपोज इज इक्वल टू P। सो P इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नाउ कम टू Q। अब Q क्या है? हाफ B माइनस बी ट्रांसपोज। तो B माइनस बी ट्रांसपोज ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है, हाफ स्केलर मल्टीपल हो गया। अब जिसको मल्टीप्लाई करके ये फाइंड किया गया है Q। अब Q ट्रांसपोज अगर हम फाइंड करें तो Q ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? पहली रो जो है 0 माइनस 1/2 माइनस 1/2 वो पहली कॉलम हो गई 0 माइनस 1/2 माइनस 1/5। दूसरी रो 1/2 0 3 वो दूसरी कॉलम हो गई 1/2 0 3। तीसरी रो 5/2 माइनस 3 0 वो तीसरी कॉलम हो गई 5/2 माइनस 3 0। तो ये हमने ट्रांसपोज निकाल लिया Q ट्रांसपोज। अब Q और Q ट्रांसपोज में देखिए एलिमेंट्स को, तो Q में पहली रो है 0 माइनस 1/2 माइनस 5/2, लेकिन इसके ट्रांसपोज की पहली रो है 0 1/2 5/2। इसी तरह से बाकी एलिमेंट्स को कंपेयर करें तो सिर्फ साइन डिफरेंट है। तो अगर हम माइनस कॉमन ले लें Q ट्रांसपोज से तो ये आ जाता है माइनस Q के बराबर। नाउ Q ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस Q, देयरफॉर Q इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। Q क्या हो गई? एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। ठीक है। अब हमको लिखना है इनके सम के फॉर्म में B को, तो हम P प्लस Q निकालते हैं, मतलब P और Q दोनों को ऐड करते हैं। अब ये देखिए एलिमेंट वाइज इनको ऐड किया गया है, तो ऐड करने के बाद ये हमको मिलता है 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 1 3 4 1 माइनस 2 माइनस 3, जो कि ओरिजिनल मैट्रिक्स B मिल जाता है आपको जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। दिस मीन्स B is expressed as a sum of a symmetric matrix and skew symmetric matrix where P is symmetric and Q is skew symmetric। तो ये फाइनल वेरिफिकेशन यहाँ तक हो गया। ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, कभी 4 नंबर में हो जाते हैं, कभी 6 नंबर में होते हैं कि एक्सप्रेस ए गिवन मैट्रिक्स इन द फॉर्म ऑफ ए सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। कुछ क्वेश्चंस हमने जो है इसके पहले वाले वीडियो में दिए जिसमें हमने ट्रांसपोज बताया था अप टू क्वेश्चन 6 तक। अब क्वेश्चन 7 यहाँ से स्टार्ट होता है, जो आज डिस्कशन हुआ है उससे रिलेटेड है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है। और एक्सप्रेस द गिवन मैट्रिक्स एज ए सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो ये रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं आज के वीडियो से ही रिलेटेड हैं और ये पूरी एक्सरसाइज यहाँ पूरी होती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इनको सॉल्व कीजिए वीडियो देखने के बाद और कमेंट कीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछिए। ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सभी को धन्यवाद एक बार फिर से।